नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य संसार के चक्रव्यूह से बचे। चक्रव्यूह का मतलब है आसक्ति, वासना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्याएं, मन का चक्रव्यूह, घर परिवार का चक्रव्यूह, लोगों का चक्रव्यूह। तमाम तरह के चक्रव्यूह का मतलब होता है परेशानियाँ, झंझट, दिक्कतें, मुसीबतें। इनसे कैसे बचें। देखिए, संसार का प्रत्येक मनुष्य जो संसार में रहता है तो प्रत्येक मनुष्य पर समस्याएं भी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। तो इनसे कैसे बचें। तो देखिए, निष्कर्ष की बात हम बताने के लिए जा रहे हैं। इन समस्याओं से कोई बच नहीं सकता है। तो ऐसा कोई उपाय करें जिससे कि समस्याएं हमारे कंट्रोल में हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए सबसे सरल रास्ता है हम स्वयं को मजबूत बनाएं। हर तरह से स्वयं को मजबूत बनाना पड़ेगा, तब जो संसार की समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ये सरल हो जाएंगी। जितना अपने आप को तुम मजबूत बनाते जाओगे उतनी ये समस्याएं, मुसीबतें, परेशानियां सरल होती चली जाएंगी। देखिए, सबसे मजबूत कैसे बनते हैं। कोई सोचे कि मैं ऐसे ही मजबूत बन जाए, नहीं बन पाओगे। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, मजबूत के लिए 4-5 नियम आते हैं। जैसे आध्यात्मिक सुधार, मानसिक सुधार, शारीरिक सुधार और आर्थिक सुधार, और समस्याओं को हल करने वाला सुधार। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आध्यात्मिक सुधार। तो सबसे पहले हमें किसी गुरु से दीक्षा लेकर के, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके, हमें अपने आप को सुबह शाम ध्यान में लगाना है। ध्यान में लगाने से क्या होगा कि हमारी जो आत्मिक शक्ति है वो प्रबल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मनुष्य को सबसे ज़्यादा कमज़ोर ये मन और विषय विकार इंद्रियां ये कमज़ोर करती हैं। मन अंदर से मनुष्य के अंदर नकारात्मक विचार देता रहता है, मनुष्य का दिल कमज़ोर करता रहता है। इसलिए सबसे पहले हमें आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। जो मनुष्य अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं बना पाएगा वो कभी भी मजबूत के स्तंभ में नहीं पहुंच पाएगा, मतलब अपने आप को कभी भी मजबूत नहीं बना पाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बात बता रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है मानसिक रूप से मजबूत बनना। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए प्रतिदिन हमें इस मन को सेट करना पड़ता है, मन को एकाग्र करना पड़ता है। जब निरंतर ऐसा अभ्यास करेंगे तो ये मन एकाग्र होने लगेगा। धीरे धीरे ये आपको मानसिक रूप से मजबूत कर देगा। ये नियम है, आपको मानसिक रूप से मजबूत कर देगा, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करना है। अब तीसरा चरण आता है शारीरिक। तो हमें अपने शरीर को भी मजबूत करना है। इसके लिए योग प्राणायाम करना पड़ेगा, पौष्टिक आहार करना पड़ेगा। जब शरीर हमारा मजबूत हो जाएगा तो चौथे चरण की बात आती है। चौथा चरण आता है धन का। तो देखिए, धन कमाने के लिए जब 3 चरणों को हम पूरा कर जाएंगे, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, जब तीनों चरण हमारे अच्छी तरह चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में कोई ऐसा विचार उठेगा जो कि हमें धन की पूर्ति करा देगा। हम जितना चाहेंगे धन उतना प्राप्त करा देगा। देखिए, मनुष्य के विचारों से ही धन आता है। क्योंकि
प्रत्येक मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक शरीर होता है। तो कोई धनी है, कोई गरीब है। तो ये सब मनुष्य के मानसिक विचारों का खेल है, मनुष्य के अंदर से आंतरिक विचारों का खेल है। तो इसके लिए हमें चारों चरण अपने जीवन में अपनाने पड़ेंगे और निरंतर अपने आप को हर तरह से मजबूत करना पड़ेगा। तब हम जाके मजबूत होंगे और धन की भी पूर्ति कर सकेंगे। जब इस प्रकार से हम अपने आप को 4 चरणों के माध्यम से मजबूत कर लेंगे, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, जब 4 चरणों के माध्यम से हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे, अब आता है संसार की समस्याओं का सामना करना। जब हमारे पास आत्मिक बल होगा, जब हमारे पास मानसिक एकाग्रता होगी अर्थात मानसिक बल होगा, जब हमारे पास शारीरिक बल होगा, जब हमारे पास आर्थिक यानी धन का बल होगा, जब 4 हमारे पास बल होंगे तो ये 5वां जो संसार की समस्याएं होती हैं, इन्हें हम समस्याएं आएंगी तो इन्हें हम निश्चित रूप से हल कर लेंगे। मतलब हमारे चारों बल जब मजबूत हो जाएंगे तो ये समस्याएं हमें बहुत छोटी मालूम पड़ने लगेंगी। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये 4 चरण आप पूरे नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। क्योंकि आज के समय में मनुष्य यदि इन चरणों को नहीं अपनाएगा तो संसार की समस्याएं हल नहीं कर सकेगा। क्योंकि प्रतिदिन संसार में समस्याएं उठती रहती हैं। इतना भी आप यदि न कर पाएँ तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक मुख्य बात बताएंगे कि इन 4 चरणों को आप पूरा न कर पाएँ तो देखिए, मुख्य बात ये है कि एक सरल नियम बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप एक सरल नियम कर लो तो भी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखिए, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो सबसे पहले अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में जगाने का प्रयास करें, ब्रह्म मुहूर्त में जगाने की आदत डालें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगने लगेंगे तो आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे और जो मैंने आपको ये 4 चरण बताए हैं ये भी आपके जीवन में पूरे होने लगेंगे। देखिए, सबसे सरल काम है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ये तो प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे तो मानसिकता बदल जाएगी और धीरे धीरे वो मनुष्य मजबूत होने लगेगा। क्योंकि ये संसार है, प्रत्येक मनुष्य के पास समस्याएं आती हैं। देखो, समस्याएं सांसारिक होती हैं और समस्याएं संस्कार जो हमारे कर्म हैं, प्रारब्ध हैं पहले जन्म के, उसकी वजह से भी आती हैं। तो मैंने आपको ये जो बताए हैं 4 चरण, उनमें सर्वश्रेष्ठ है अध्यात्म। यदि ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे तो दूसरी आदत है अध्यात्म को अपनाओगे, ध्यान करोगे। तो इससे क्या होगा, जब आप ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे तो इससे आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो कटने प्रारंभ हो जाएंगे। जब आपके समस्त रूप से संस्कार कट जाएंगे और आप संस्कार मुक्त हो जाएंगे तो ये संस्कारों की ही वजह से समस्याएं आती हैं मनुष्य के जीवन में। तो आपके पास समस्याएं नहीं आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी। जो भक्ति होती है तो ये सब शांत हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति करना चाहिए। आज के समय में मनुष्य संसार के चिंतन में खो गया है, भक्ति से बहुत दूर हो गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को देखिए चिंतित दिखाई दे रहा है। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ सोचता रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो मन शक्ति है, मन की शक्ति है, वो निरंतर चलायमान रखती है। जितना मनुष्य का खान पान, आहार विहार गलत होगा उतना ही ये मन अधिक चंचल होगा। जितना मन अधिक चंचल होगा उतना ही मनुष्य टेंशन में ज़्यादा होगा, चिंतित होगा। क्योंकि मन बेकाबू हो जाता है तो चिंताएं भी बेकाबू हो जाती हैं। आज के समय में मनुष्य अपने शरीर को सुधार नहीं पाता है, अपनी मानसिकता को सही नहीं कर पाता है। अपनी मानसिकता को सही करने में उम्र बीत जाती है, तब तक उसका सारा परिवार, सारा जीवन बिगड़ जाता है। जो मनुष्य अपनी मानसिकता को ठीक कर लेता है वो अपने परिवार को भी सुधार लेता है। क्योंकि जो मनुष्य अपने आप को सुधार लेगा वो अपने बच्चों को भी सुधार लेगा, अपनी
परिवार को भी सुधार लेगा। जो अपने आप को नहीं सुधार पाता है वो किसी को नहीं सुधार पाएगा। एक श्रेष्ठ और महान इंसान बनने के लिए मनुष्य को अध्यात्म जीवन अपनाना पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ता है, मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, शारीरिक बल से मजबूत होना पड़ता है, आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, तब कहीं जाके वो एक महान इंसान बनता है। हम कह रहे ये चारों चीज़ें आपने प्राप्त कर पाएँ तो एक ब्रह्म मुहूर्त में जगना और ध्यान करना, 2 ही चीज़ें आप यदि कर लेंगे तो ये सब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि इनमें सबसे मुख्य है अध्यात्म और ब्रह्म मुहूर्त में जगना। जो भी मनुष्य इन 2 बातों का अपने जीवन में पालन कर लेगा उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इन 2 बातों को यदि अपने जीवन में पालन नहीं कर पाएगा तो उसकी मानसिकता नहीं बदल पाएगी, उसका आत्मिक बल मजबूत नहीं हो पाएगा, फिर तो वो सादा जिंदगी जिएगा। कीड़ों की तरह जन्म लिया है, कीड़ों की तरह ही मर जाएगा। लेकिन पता नहीं है, देखिए हमारे सदग्रंथों में ये स्पष्ट है कि मनुष्य का जन्म बड़ा ही विचित्र है। 84 लाख योनियों में जो मनुष्य की योनि है सर्वश्रेष्ठ बताई गई। क्यों बताई गई है? कि इसके अंदर परमात्मा का आवास है। परमात्मा का आवास प्रत्येक जीव के अंदर है, लेकिन मनुष्य शरीर में विवेक है, बुद्धि है, सब कुछ है। मनुष्य का जो शरीर होता है, मनुष्य योनि होती है, वो मोक्ष के मार्ग पर खड़ी होती है। मनुष्य चाहे तो स्वर्ग में पहुंच जाए, मनुष्य चाहे तो वैकुंठ में पहुंच जाए, मनुष्य चाहे तो अपना पतन कर ले, मनुष्य चाहे तो मुक्त परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये सब मनुष्य के हाथ में है, लेकिन उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा। जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका जीवन नहीं सुधर सकता है। देखिए ये धन की बात नहीं है, ये अध्यात्म की बात है। जो जिस काम में घुसा हुआ है उसी की जानकारी होती है। इसलिए मैं समस्त वेद पुराणों का सार बताने के लिए जा रहा हूँ। ये मनुष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। कोई भी पुराण जो सच्चा पुराण है, कोई भी ये नहीं कहता है कि तुम देवी देवताओं की पूजा करो या फलानी पूजा करो। अच्छे ग्रंथों में इस बात को नहीं लिखा हुआ है। हालांकि पुराणों में लिखा हुआ है, देवी पुराण में देवी की पूजा की जाती है, शिव पुराण में शिव भगवान की पूजा की जाती है। लेकिन जो सार पुस्तकें हैं, जैसे सत्संग की पुस्तकें हैं, वे सिर्फ इशारा इस मनुष्य शरीर के ऊपर कर रही हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। यदि मनुष्य उस शक्ति की खोज कर ले तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। परमात्मा मनुष्य के शरीर के अंदर है, इसलिए मनुष्य को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और अपनी खोज करनी चाहिए और परम तत्व को प्राप्त करना चाहिए, जिससे मनुष्य शांति को प्राप्त कर सके। जब मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वो समस्त रूप से मजबूत हो जाता है और मजबूत होने के साथ संसार के चक्रव्यूह से वो पार निकल जाता है। संसार की समस्याओं को हल करने लगता है। संसार की समस्याएं उसके सामने शून्य हो जाती हैं। इसलिए भाइयों, वास्तव में यदि आप अध्यात्म से जुड़ोगे, ध्यान करोगे, भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से संसार का ये चक्रव्यूह है, इससे पार निकल जाओगे। यही पार निकलना ही जीवन है। आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, निश्चित मानो। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका जीवन सुख से बीतेगा और बुढ़ापा आपका अच्छा बीतेगा। मृत्यु के उपरांत आपका जीवन सुखी हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों।